या नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 21 मार्च सुबह सुबह 3 बड़ी अपडेट आई हैं, 3 बड़ी खबरें आई हैं, 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा बनेगा भविष्य सक्षम। हरियाणा सरकार करेगी डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नामक विभाग का गठन। नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है जिसका नाम होगा डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर। हरियाणा सरकार इस विभाग का जल्द ही गठन करने वाली है। सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट आई है। माई गवर्नमेंट की तरफ से ये पहली बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा में एक और नया डिपार्टमेंट, नया विभाग बनने वाला है जिसका गठन हरियाणा सरकार जल्द करने वाली है। तो बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा बनेगा भविष्य सक्षम। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए, 10वीं 12वीं की रद्द परीक्षाएं 27 और 29 को होंगी। परिणाम 15 मई तक संभव है। भिवानी बोर्ड ने जारी किया है शेड्यूल। दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होंगी परीक्षाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की रद्द हुई 10वीं 12वीं की परीक्षाओं का शेड्यूल विभाग ने जारी कर दिया है। 27 मार्च और 29 मार्च को दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक परीक्षाएं करवाई जाएंगी। 2044 परीक्षार्थी भाग लेंगे इन परीक्षाओं में। इसके अलावा 12वीं के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने के कारण मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं हो सके परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी 29 मार्च को करवाई जाएंगी। परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। उधर 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम मई के दूसरे सप्ताह में घोषित कर देगा विभाग। बोर्ड इस बार 2 अप्रैल से मार्किंग शुरू कर दी जाएगी। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है साथ में। और परीक्षा में नकल के 22 मामले किए हैं दर्ज। एक पर्यवेक्षक भी हटाया गया है। बोर्ड की परीक्षा में गुरुवार को नकल के 22 मामले दर्ज किए गए हैं। एक पर्यवेक्षक को भी ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। वहीं गुरुवार को 12वीं की गणित और डीएलएड उर्दू, पंजाबी, संस्कृत भाषा में प्रवीणता विषय की परीक्षा थी। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उनका नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। विभाग की वेबसाइट पर भी आप चेक कर सकते हैं। वही तीसरी अपडेट में बहुत सारी खबरें आई हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है तीसरी अपडेट में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो हरियाणा में सीईटी को लेकर 20 ग्रुपों पर केस है तो उनकी सुनवाई है वो आज होने वाली है। आज 21 मार्च है और आज सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर SPL2 और इसके साथ साथ कोर्ट रूम नंबर 17 में ये सुनवाई होगी। आज फैसला आने की पूरी संभावना है इन 20 ग्रुप पर। तो ये बड़ी अपडेट आई है। आज 21 मार्च को इन ग्रुपों की सुनवाई होने वाली है केस की और आज इन पर फैसला आ सकता है। तो और ये तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। आप सभी की नजर रहने वाली है आज कोर्ट रूम नंबर 17 पर इस सुनवाई पर। वहीं तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होंगे अब सफाई कर्मी। बता दें कि प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत सफाई कर्मचारी भर्ती करेगी। फिलहाल 7,995 पद खाली हैं। इस संदर्भ में कांग्रेस के विधायक पूजा ने सदन में सवाल पूछा था जिसके जवाब में सरकार ने जानकारी दी है। अब सरकार की ओर से 1,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मी और 2,000 तक 2 और 3,000 तक 3 और 4,000 तक 4 और 5,000 तक 5 और 5 से 10,000 तक 6 और 10,000 से 20,000 तक 8 और 20,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे। तो अब नई भर्ती आने वाली है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत।
तो ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आपके गांव में यदि एक सफाई कर्मचारी है और जनसंख्या ज़्यादा है तो 2 हो जाएंगे और जनसंख्या के अनुसार ही सफाई कर्मचारी गांव में बढ़ाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई है और ये भर्ती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ही होने वाली है। इसके लिए आवेदन मांगे जाएंगे। तो ये तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी भर्ती को लेकर। वही तीसरी अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई आप सभी के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मई और जून में होने वाली परीक्षाओं को लेकर डेट शीट जारी कर दी है। बीए की परीक्षा 1 को तो बीएससी की परीक्षा 6 मई से शुरू होंगी। सुबह शाम की शिफ्ट में परीक्षाएं ली जाएंगी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मई जून की परीक्षाओं की डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर भी अपने अनुसार चेक कर लीजिए। बीए जर्नल और ऑनर्स सब छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 मई से 28 मई तक होंगी। वहीं बीएससी छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 मई से 28 मई तक और बीए जर्नल और ऑनर्स इसमें सब की चौथे सेमेस्टर की नॉन एनईपी 2023-24 तक परीक्षाएं 2 मई से 27 मई तक। बीएससी चौथे सेमेस्टर की नॉन एनईपी 2023-24 तक की परीक्षा 2 मई से 27 मई तक होंगी। इसी प्रकार जो परीक्षाओं का शेड्यूल है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए। जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी और ये तीसरी अपडेट में तीसरी ही बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में चौथी बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में मिलेगा स्टार्टअप को बढ़ावा। बता दें कि हरियाणा में मिलेगा स्टार्टअप्स को बढ़ावा। हरियाणा सरकार 2000 करोड़ का फंड्स बनाने के लिए निजी निवेशकों को करेगी प्रोत्साहित। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। आप अपना जो स्टार्टअप्स है वो शुरू कर पाएंगे। ये तीसरी अपडेट में चौथी बड़ी खबर आई थी हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं तीसरी अपडेट में सबसे आखिरी खबर आई है किसानों के लिए अच्छी अपडेट है। बहुत सारे किसान लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें नकली बीज मिला है, नकली खाद मिला है, नकली दवाइयां मिली हैं। तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, खेती पर निर्भर प्रदेश की 60% आबादी के लिए 2 और कुल 6 विधेयक विधानसभा में पास हुए हैं। नकली बीज कीटनाशक बेचने पर 600 गुना तक बढ़ा दिया गया है जुर्माना। इसके साथ साथ 3 साल तक की होगी कैद। यदि कोई नकली बीज या कीटनाशक किसानों को बेचता हुआ मिलता है तो उस पर 600 गुना तक जुर्माना है वो लगाएगा प्रशासन या विभाग। इसके साथ साथ और उस पर केस होगा और 3 साल तक की जो कैद है उसका भी प्रावधान किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है किसानों के लिए। बीज कीटनाशी विधेयक है वो हरियाणा विधानसभा में रखा गया और पास कर दिया गया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में कृषि पर निर्भर 60% आबादी को नकली बीज और कीटनाशक से बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सदन में 2 विधेयक पास कर दिए गए। इसमें नकली बीज बेचने पर 600 गुना तक जुर्माना बढ़ाया गया है। वहीं कैद की अवधि में भी 4 से 5 गुना बढ़ाया गया है। ये कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने पेश किए गए विधेयक में ये जानकारी है। विपक्ष ने बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस विशेषज्ञों को देने की सिफारिश की है। वहीं कार्रवाई का अधिकार कृषि के अलावा दूसरे विभागों को भी देने को कहा है। बीज विधेयक में नकली बीज बेचने, भंडारण करने या ट्रांसपोर्ट करने पर 3 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार नकली कीटनाशक बेचने, भंडारण करने और ट्रांसपोर्ट करने पर 3 वर्ष तक कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। ये 3 बड़ी खबरें थी। तीसरी अपडेट में 5 खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, हर अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।